इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 10 फरवरी 2025 के आए हुए सारे एसएससी जीडी के क्वेश्चंस को। इसके अलावा 10 क्वेश्चन हम ऐसे डिस्कस करेंगे जो अगली वाली शिफ्ट में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है? तो आपको याद रखना है कि ये 7वीं अनुसूची में किया गया है। इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, जिसको हम संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये 3 सूची होती हैं। संघ सूची में जो सब्जेक्ट आते हैं वो आते हैं डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, रेलवे एक्सेट्रा। अगर हम बात करें राज्य सूची की तो उसमें आता है पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य आदि। और हम वही बात करें समवर्ती सूची की तो उसमें शिक्षा, अपराध, वन्य जीव संरक्षण आदि चीज़ें आती हैं। तो समवर्ती सूची में दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बना सकती है। राज्य सूची में सिर्फ राज्य सरकार कानून बना सकती है और संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अब आप पूछ रहे होंगे, मान लो समवर्ती सूची का कोई टॉपिक हो और उसमें केंद्र और राज्य दोनों ने एक ही चीज़ पर कानून बना दिए, तो उसमें किसका कानून माना जाएगा? तो इस केस में आपका केंद्र सरकार का कानून माना जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है, अनुच्छेद 42 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 42 श्रमिकों के लिए न्याय संगत और मानवीय कार्य स्थितियों से संबंधित है। जस्टिस एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, ये डीपीएसपी में आता है। और डीपीएसपी आपको याद होगा कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जितनी भी आर्टिकल हैं वो डीपीएसपी में आते हैं और ये हमारे संविधान का भाग 4 में आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपको याद रखना है कि अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो अगर हम वही बात करें, 14 से लेकर 18 तक हमारे समानता के अधिकार हैं, 19 से लेकर 22 तक हमारे स्वतंत्रता के अधिकार हैं, 23-24 में हमारे एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट अधिकार हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, और 25 और 26 में हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि बंगाल विभाजन 1905 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन 20 जुलाई 1905 को बंगाल की विभाजन कर दिया था उन्होंने। और इसका जो मेन उद्देश्य था वो था हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डालना। और 1911 में ये विभाजन को रद्द कर दिया गया था। फिर अगला क्वेश्चन आया था कि सेकंड जो दूसरी पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपको याद रखना है कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो पीसी महालानोबिस मॉडल पर आधारित थी। और पहली वाली थी वो एचडी वाले पे थी, हरदर दामोदर ऐसी कुछ था, एचडी से याद रखता हूँ मैं। ठीक है। दूसरी वाली पीसी से याद रखना। तो इसमें क्या था, ये 1956 से लेकर 1961 तक चली थी और इसमें भारी उद्योग को सार्वजनिक क्षेत्र का विकास पर जोर दिया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था औद्योगिकरण, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन, और आत्मनिर्भरता, मतलब सेल्फ सफिशिएंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी? तो 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 15 अगस्त 2022 को हमने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और 76वें स्वतंत्रता दिवस की अगर कोई थीम पूछे अगले शिफ्ट में आ जाए तो वो था विकसित भारत। ठीक है, डेवलप इंडिया। अगला क्वेश्चन है, सेवन सिस्टर में सबसे अधिक जनसंख्या वाला कौन सा राज्य? तो सेवन सिस्टर में वो राज्य आते हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में है और उसमें सबसे अधिक जनसंख्या है असम की। ठीक है। और अगर हम बात करें सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है, तो मिजोरम की। फिर अगला क्वेश्चन है कि पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? पर्णपाती मतलब डेसिडियस फॉरेस्ट। तो डेसिडियस फॉरेस्ट कहाँ पे आते हैं? वो पाए जाते हैं मिड लैटिट्यूड रीजन, जिसको हम लोग कहते हैं मध्य अक्षांशीय क्षेत्र। तो जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहाँ पर हमारे पास डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं। और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी घाट और हिमालय की तराई में ये वन मिलते हैं। अगला क्वेश्चन था कि 2014 में जो एशियाई खेल हुए थे उसमें भारत ने कितने साल बाद हॉकी का स्वर्ण पदक जीता था? तो आपको याद रखना है कि 16 साल बाद। ठीक है। 1998 के बाद 16 साल बाद भारत ने हॉकी का वर्ल्ड कप जीता था 2014 में। और इसमें किसको हराया था? इसमें पाकिस्तान को हराया था, वो भी पेनल्टी शूट आउट में। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2023 कौन से संस्करण में आयोजित हुए? तो खेलो इंडिया जो 2023 विंटर गेम थे उसका तीसरा संस्करण 2023 में हुआ और ये जम्मू कश्मीर के गुलमार्ग में आयोजित हुआ। और इसमें जो विजेता था वो जम्मू कश्मीर था। ठीक है। और खेलो इंडिया की जो शुरुआत की गई थी वो 2018 में की गई थी। अगला क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल 15 जिसको हम अनुच्छेद 15 कहते हैं वो किससे रिलेटेड है? तो अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। मतलब अगर कोई इन बेस पे अगर कोई प्रतिबंध वो भेदभाव करता है तो उस पर वो रोक लगाता है। ठीक है। तो ये समानता का अधिकार देता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अनुच्छेद 15
सब क्लॉज 3 ये किसके लिए है? तो ये है महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए। मतलब पहले तो सबको समानता देगा, फिर इसके बाद अगर राज्य चाहे तो महिला और बच्चों के लिए स्पेशल प्रावधान बना सकता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है? तो 21 से जो है वो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा को अनिवार्य करता है। इसको कब ऐड किया गया था ये भी पूछते हैं, तो इसको 86वें संशोधन से ऐड किया गया था 2002 में, और इसको लागू करने के लिए हमने आरटीई एक्ट पास किया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में। तो ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। एक क्वेश्चन और होता है कि नीति आयोग को गठन जो हुआ था वो किस किस आयोग को हटा के किया था हमने? तो हमने प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग को बनाया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और इसको जो पहले उपाध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं प्राइम मिनिस्टर खुद, और उपाध्यक्ष जो पहले उपाध्यक्ष थे वो थे अरविंद पनगड़िया, ठीक है। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो याद रखना आपको, नालंदा विश्वविद्यालय गुप्ता काल में प्रसिद्ध था, जो समुद्रगुप्त कुमारगुप्त थे उनके टाइम पे, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त वन के शासन काल में स्थापित किया गया था। तो ये भी याद रखना कि किसके काल में स्थापित हुआ था? तो ये स्थापित हुआ था कुमारगुप्त वन के शासन काल में, और ये बौद्ध अध्ययन का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे ये भी याद रखना कि किस धर्म से रिलेटेड था, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड था और बौद्ध अध्ययन का प्रमुख केंद्र था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, और इस आंदोलन को भारत छोड़ो प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में किसने किया था? तो वो किया था हमारी रानी लक्ष्मीबाई ने। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में। इसके अलावा जो क्वेश्चन अगली स्टेप में पूछे जा सकते हैं उसको आप अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन आया था कि भारत में संविधान का अंतिम मसौदा, जो अंतिम ड्राफ्ट था, वो कब स्वीकार किया गया? तो वो स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन हमारा जो, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन देखो तो प्रियम्बल में इसी तारीख का जिक्र किया गया है, ठीक है। और हमारा जो संविधान लागू हुआ था वो होता 26 जनवरी 1950 को, लेकिन संविधान सभा ने जो आखिरी मसौदा किया था, आखिरी ड्राफ्ट बनाया था, वो बनाया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। इसके अलावा 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? मतलब ये आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो अनुच्छेद 44 जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है, और ये डीपीएसपी के अंदर आता है। इसमें क्या होगा? इसमें इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना है, चाहे धर्म कुछ भी हो। वर्तमान में गोवा एकमात्र राज्य जहाँ समान यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो लागू है, और अभी कुछ दिनों पहले उत्तराखंड में भी ये यूसीसी लागू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन था हिस्ट्री से जो आ सकते हैं, वो है अजातशत्रु किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था? तो आपको याद रखना है अजातशत्रु था वो हरेंका डायनेस्टी से बिलोंग करता था। और अगर हम बात करें तो अजातशत्रु था वो 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व में जो राजा था, और उन अजातशत्रु ने मगध एम्पायर का जो विस्तार किया था वो राजगृह से पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। ये भी याद रखना है कि अजातशत्रु था वो महावीर और गौतम बुद्ध के कंटेम्प्रेरी समकालीन थे। अगला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका याद रखना है बदरुद्दीन तैयब जी। तो अगर बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में बात करें तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3rd अध्यक्ष, तीसरे अध्यक्ष थे, और पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। तो वे कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और सामाजिक सुधारों के समर्थक थे। फिर अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वो है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील, तो वेम्बनाड झील सबसे लंबी झील है भारत में, और इसको रामसर साइट का उसका वो दे रखा है, दर्जा दे रखा है, और उसका जो स्थल है, जो क्षेत्रफल है वो है 2033 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है बिहार का शोक, मतलब जिसको हम कहते हैं सौर ऑफ बिहार, कौन सी नदी को कहते हैं? तो वो कहते हैं कोसी को। कोसी को मतलब सौर ऑफ बिहार कहते हैं। तो कोसी नदी हर साल बिहार में बाढ़ लाने के कारण बिहार का शोक कहलाती है, और ये हिमालय से निकलकर गंगा में मिलती है और नेपाल से होकर बहती है। ये कहाँ से आती है? नेपाल से आती है। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो आपको याद रखना है कि ये लेता है 8 मिनट 20 सेकंड।
आपको याद रखना है कि जो प्रकाश है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यात्रा करता है। ठीक है, 3 लाख कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, हाँ। तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यात्रा करती है जो प्रकाश है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है वो है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर, अगर माइल्स में बात करें तो 93 मिलियन माइल्स। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्ण रूप से निजी निजी रॉकेट कौन सा है? तो वो है विक्रम एस। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्राइवेट रॉकेट तो विक्रम एस। और इसको बनाया किसने है? इसको बनाया है स्काई रूट एरोस्पेस ने। तो 18 नवंबर 2022 को श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था और ये भारत में निजी क्षेत्र द्वारा विकसित पहला रॉकेट है। अच्छा, अगर हम बात करें दुनिया को जो पहला प्राइवेट रॉकेट किसने बनाया था, तो वो बनाया था एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने। अब ये जो खेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है तुम्हारा कि विच क्रिकेटर वॉन द अर्जुन अवार्ड इन 2023? 2023 में अर्जुन अवार्ड किस क्रिकेटर को मिला? तो वो मिला है जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। 2023 में जसप्रीत बुमराह को यह सम्मान मिला जो भारतीय टीम के प्रमुख गेंदबाज हैं। अगला क्वेश्चन है हु वॉन द फीफा वर्ल्ड कप इन 2022? तो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था? तो ये जीता था अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना वही टीम है जिसमें मेसी खेलते हैं। तो 18 दिसंबर 2022 को अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर तीसरी बार फीफा वर्ल्ड कप जीता। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना होगा कि ये फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था। ठीक है, तो इस मैच में लियोनेल मेसी ने शानदार प्रदर्शन किया था और इसमें गोल्डन बूट मिला था एम्बापे, जो फ्रांस के जो प्लेयर है एम्बापे, किलियन एम्बापे, उनने 8 गोल किए थे। ठीक है, तो ये मेसी का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। और अगर पूछा जाए कि फीफा वर्ल्ड कप कितने साल में होता है, तो हर 4 साल के अंतराल में होता है। तो अगला जो फीफा वर्ल्ड कप होगा वो 2026 में होगा, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ये आप आज के अच्छे क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहीं से आ सकते हैं, तो उसको अच्छे से कर लीजिए। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।